10 रुपए चिकन शॉर्मा वाला। एक गांव में साजन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो लोगों के दुकानों पर मुर्गियां डिलीवर करने का काम करता था। एक बार की बात है। अरे यो चिकना भैया, ये लो ये सारी मुर्गियां, इसके हुए कुल 1000 रुपए। जल्दी से मुझे पैसे दे दो, दूसरी दुकान पर भी जाना है। तभी चिकना की दुकान पर खड़ा दूसरा ग्राहक, अरे ओ चिकना भाई, पहले मुझे 5 किलो चिकन तो दे दो, फिर बाकी काम करना। मुझे दुकान लगाने को देरी हो रही है। हाँ हाँ रुक, अभी दिया। फिर चिकना उसे 5 किलो चिकन देता है और जगन वहां से चला जाता है। अरे भाई ये क्या, कौन है ये आदमी और इतनी क्या अकड़ है इसे? ये जगन है, पास ही में शौरमा की दुकान लगाता है। इसकी दुकान बहुत चलती है, रोजाना 5-6 किलो चिकन ले जाता है। बस इसी बात का घमंड है। अच्छा, एक मामूली शौरमा वाला ही तो है। मामूली मत बोलो इसे, पूरे गांव में शौरमा वालों से महंगा शौरमा बेचकर भी सबसे ज्यादा कमाता है। अच्छा, ये तो कोई भी कर सकता है। बेटा ये मामूली काम नहीं है, लगा ले शर्त। ओके, लग गई शर्त। फिर साजन वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन वो मुर्गी डिलीवरी का काम छोड़कर गांव में शौरमा की दुकान लगा लेता है। शौरमा वाला, ओनली 50 रुपए चिकन शौरमा, 50 रुपए चिकन शौरमा। तभी वहाँ एक औरत आती है। क्या 50 रुपए में चिकन शौरमा? क्या भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? वो बगल वाला भाई 100 रुपए में शौरमा बेचता है। दीदी आप तो शौरमा खाओ, बगल वाले के मेन्यू प्राइस पर नजर न डालो। तभी बगल में खड़ा जगन शौरमा वाला, अरे मैडम उसके यहाँ ना जाओ, 50 रुपए का तो चिकन भी नहीं आता है, शौरमा किधर से आएगा? पक्का इसने दुकानों से बासा चिकन लिया होगा। इस तरह जगन वहां आने जाने वाले ग्राहकों को भड़काने लगता है। वहीं 50 रुपए का चिकन शौरमा सुनकर वहां केवल गरीब मजदूर और भिखारी ही खाने के लिए आते हैं। वहीं वो उस चिकन शौरमा को खाकर खूब तारीफ करते हैं। अरे ओ शौरमा वाला, चिकन शौरमा तो देना। हाँ हाँ ये लो। इस तरह वो गरीबों को 50 रुपए में शौरमा बेचने लगता है। वहीं साजन के यहाँ सस्ता चिकन शौरमा के लिए गरीबों की लाइन देख चिकना उसके ऊपर बहुत हंसता है। चिकना भैया इतना ना हंसो, बत्तीसी गिर जाएगी। चिकन शौरमा खाने के लिए बत्तीसी बचा कर रखो। हाँ बोला था ना, जगन से कंपटीशन महंगा पड़ेगा, तुम ही नहीं माने। साजन ना जाएंगे ससुराल जब तक चिकन शौरमा की ना चलेगी दुकान, समझे? देखो कैसे इसको दौड़ाएंगे अब हम। फिर साजन गांव में चिकन शौरमा का रेट 50 से कम करके 10 रुपए कर देता है, जिसका प्राइस सुनकर तो गांव के सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे सुना क्या लक्ष्मी, गांव में 10 रुपए में चिकन शौरमा की दुकान खुली है। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बासी चिकन बेचता है और शायद वो चिकन होता भी नहीं है। अरे वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। फिर दोनों साजन की दुकान पर चिकन शौरमा खाने जाती हैं और उसे खाकर तो वो दोनों उसके चिकन शौरमा से बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और पूरे गांव में साजन के चिकन शौरमा की तारीफ करती हैं, जिससे गांव के सभी लोग जगन की दुकान छोड़कर साजन की दुकान पर आने लगते हैं और 10-10 रुपए में चिकन खाकर जाते हैं। जिसे देखकर अरे यार, ये साजन को तो ससुराल भेजना ही पड़ेगा, इसके वजह से तो मेरा धंधा ही ठप हो गया है। फिर जगन पूरे गांव में एक ऐसी अफवाह फैला देता है कि साजन शौरमा में मुर्गी का चिकन नहीं बल्कि कबूतर, बंदर और अलग अलग जानवर का मांस डालता है, जो कि उसे सस्ते में मिल जाता है। वहीं गांव में साजन के चिकन शौरमा के लिए ऐसी अफवाहें सुनकर गांव वाले उसके दुकान पर जाना ही बंद कर देते हैं।
राम 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 तनुजा, तूने तो मुझे इस शोरमा वाले के यहाँ ले जाकर मेरा धर्म ही भ्रष्ट करवा दिया। अरे अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देना था। ब्लेम मत कर, समझी ना? कह तो ऐसे रही है जैसे शुद्ध शाकाहारी है तू। अरे मुझे क्या मालूम वो शोरमा वाला 10 रुपए में क्यों बेचता है। अब तो उसे इस गांव से बायकॉट करके ही रहेंगे। इस तरह जगन द्वारा भड़काए जाने पर गांव के लोगों में झगड़े होने लगते हैं और सभी मिलकर साजन को बॉयकॉट करने की ठान लेते हैं। शिट, लगता है कि मैंने शर्त लगाकर गलती कर दी। इतना अच्छा खासा बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैं तो ईमानदारी से बिजनेस कर रहा था यार। देख लिया साजन, शर्त लगाने का अंजाम। भाई तुम्हें तो कहा था मैंने, शौर्मा के मामले में इस जगन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं जगन भी साजन को मुसीबत में देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं गांव में सूट बूट पहन के एक आदमी आता है। साहब 10 रुपए दे दो साहब, बहुत भूख लगी है साहब। पहले मुझे एक बात बता, तब मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। बोलो साहब। ये 10 रुपए में खाना कहाँ मिलता है? वो तो साजन भैया की दुकान पर मिलता है, 10 रुपए का लल्लन टॉप शौरमा। तभी वहाँ जगन आकर, अरे साहब उसके यहाँ गलती से भी नहीं जाना, वो शौरमा में बीफ का मांस बेचता है। क्या? बीफ का मांस, वो भी शौरमा में? मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलो। आज तो साजन ससुराल पहुँच गया समझो। फिर जगन रजत को साजन के पास ले जाता है, जहाँ रजत साजन का शौरमा टेस्ट करता है। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट शौरमा है। मैंने लाइफ में इतना सारा फूड टेस्ट किया है, लेकिन ऐसा फूड जिंदगी में कभी नहीं खाया बॉस। और इस कमबख्त ने ये अफवाह फैलाई कि ये बीफ का या किसी और का मांस है। मैं एक फूड इंस्पेक्टर हूँ और मेरा काम ही यही है, खा खा कर उसे चेक करना, और अगर कोई खाने के साथ खिलवाड़ करे तो उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना। तभी गांव के और भी लोग वहां आ चुके होते हैं और वो ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। वैसे साजन, तुम्हें इसमें मुनाफा कैसे होता होगा? 10 रुपए में चिकन शौरमा, वो भी इतना टेस्टी। सर, मैं सारे चिकन शॉप से चिकन के टुकड़े इकट्ठे करता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। फिर मैं उससे ये शौरमा तैयार करता हूँ। और भले ही मैंने ये काम शर्त लगाकर स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं कम पैसों में गांव वालों को अच्छा खाना खिला सकूं। तभी साजन की बात सुनकर रजत को बहुत खुशी होती है। वहीं गांव वालों को बहुत पछतावा भी होता है कि उन्होंने जाने अनजाने में साजन को क्या कुछ नहीं सुना दिया। फिर सभी गांव वाले साजन से माफी मांगते हैं। वहीं जगन को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। वहीं चिकना, मान गए साजन, तू सच का साजन है। आज से मैं तुझे कम भाव में अच्छा चिकन दूंगा, लेकिन तू ये काम बंद मत करना। फिर साजन खुशी से 10 रुपए चिकन शौरमा बेचने लगता है, जहां गांव वाले आकर मजे से चिकन शौरमा खाते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।